नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय को पढ़ेंगे। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। जब तक वो स्वतंत्र अर्थ देता है, स्वतंत्र लिखा होता है, तब तक वो शब्द कहलाता है। लेकिन जब वो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है, तब वो शब्द पद कहलाता है। जैसे राम, फल, ये अलग अलग हैं, स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं, तो ये शब्द हैं। जब इनका प्रयोग वाक्य में हो जाता है, राम फल खाता है, तब यहाँ पर राम फल ये पद हो गए, खाता है ये भी पद हो गया। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना, अर्थात उनकी स्थिति, लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताने को ही पद परिचय कहा जाता है। बच्चों, वाक्य में जो भी पद होगा वो या तो संज्ञा होगा, या सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या क्रिया, या कोई अव्यय हो सकता है। तो उसे पहचानेंगे आप पहले, इसके बाद उसके भेद को पहचानेंगे, फिर उसमें लिंग क्या है, कारक क्या है, वचन क्या है, अन्य पदों के साथ उसका संबंध क्या है, ये भी आपको पहचानना है। शब्द विकार की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो परिवर्तित होते हैं। विकार का मतलब ही है जिसमें बदलाव हो जाए, विकार हो जाए। जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द होते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। बच्चा पढ़ता है, एक वाक्य है। यहाँ अगर पुल्लिंग में है ये, अगर हमने इसको स्त्रीलिंग में बनाया तो बच्ची पढ़ती है, और इसको अगर हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह से सभी पदों में बदलाव आ गया। देखिए, संज्ञा जो बच्चा है ये बदल करके लिंग बदलने पर बच्ची, वचन बदलने पर बच्चे हो गए। इसी तरह से क्रिया भी बदल गई, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। तो ये पद जो हुए यहाँ पर, ये सभी विकारी हैं। अब हम देखते हैं अविकारी पद क्या होते हैं। जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे होते हैं अविकारी शब्द। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझ लें। वाक्य है बच्चा अवश्य आएगा। हमने इसको लिंग को परिवर्तित किया तो बच्ची अवश्य आएगी। अगर हमने इसका वचन बदल दिया, बच्चे अवश्य आएंगे, इस तरह से बन गया। तो यहाँ देखिए, जो बच्चा है इसमें परिवर्तन हुआ, बच्चा, बच्ची, बच्चे। इधर आए, आएगा, आएगी, आएंगे, ये भी परिवर्तित हुआ, क्रिया भी। लेकिन जो अवश्य पद है ये नहीं बदला। 3 बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तीनों में अवश्य 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 एक ही जैसा है। तो ये अवश्य जो शब्द है यहाँ इस वाक्य में, जो पद है, ये अविकारी पद है। इन दोनों तरह के पदों का परिचय परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम विकारी पदों का परिचय समझेंगे। तो देखिए, विकारी पद में संज्ञा पद आता है। तो संज्ञा का पद परिचय कैसे करते हैं इसे समझ लें। पहले तो हम वाक्य में दिए गए पद को देखेंगे कि अगर ये संज्ञा है तो संज्ञा का कौन सा भेद है ये पहचानेंगे। उस पद में व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, भाववाचक है कि समुदायवाचक है या द्रव्यवाचक है। फिर उसके लिंग को देखेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर कारक देखेंगे कि कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण है, संप्रदान है कि अपादान है कि संबंध है, या अधिकरण है या संबोधन है। वो जो वाक्य है उसमें जो पद आया है वो कौन सा कारक है उसमें, ये देखना है। फिर वचन देखेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है, अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, या मुख्य रूप से क्रिया से क्या संबंध है, ये देखते हैं हम। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। उदाहरण है, निर्धन मजदूर अथक परिश्रम कर रहा है। यहाँ मजदूर को रेखांकित करके दिया गया है कि आप इसको इसका व्याकरण की दृष्टि से पद परिचय लिखिए। तो मजदूर कैसा पद है? संज्ञा है। किस तरह की? जातिवाचक संज्ञा है मजदूर, पुल्लिंग है। वचन इसका क्या है? एक वचन। कर्ता कारक में ये प्रयुक्त हुआ है, मजदूर अथक परिश्रम कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि परिश्रम कर रहा है इसकी क्रिया है, इस क्रिया का ये कर्ता है। तो ये भी लिख देंगे कि परिश्रम कर रहा है क्रिया का कर्ता। अब हम सर्वनाम का पद परिचय कैसे करते हैं ये देख लें।
तो बच्चों संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो इसमें भी उसी तरह से हम उसका पद परिचय लिखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सर्वनाम है, इस सर्वनाम का भेद क्या है ये देखेंगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कि संबंधवाचक सर्वनाम है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है ये देखेंगे। फिर लिंग उसका देखेंगे कि पुल्लिंग में इसका प्रयोग हुआ है या स्त्रीलिंग में। वचन देखेंगे किस वचन में का है, ये एक वचन है या बहुवचन है। कारक देखेंगे कर्ता कर्म करण में से कौन सा कारक है ये। इसके बाद क्रिया से या अन्य पदों से उसका संबंध क्या है ये भी देखेंगे। इसके बाद हम अगर उसका संज्ञा पद दिया होगा तो उसको भी लिख सकते हैं, अगर दिया है तो। कभी कभी इस तरह के वाक्य आते हैं कि मोहन रोज़ खेलता है लेकिन वह आज नहीं खेल पा रहा है, तो वह का पद परिचय लिखना है। तो इसके पहले संज्ञा दिया है मोहन, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि ये जो सर्वनाम है इसकी संज्ञा मोहन है। इस तरह से सर्वनाम का पद परिचय करते हैं। इसको भी उदाहरण से समझ लें। हमें अपने देश पर नाज है, यहाँ हमें को रेखांकित किया गया है, इसका पद परिचय कैसे लिखेंगे देख लें। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये तो सर्वनाम है, कौन सा भेद है इसमें सर्वनाम का हमें में, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है कि अन्य पुरुष है। तो आप जानते ही हैं कि अगर वह है या दूसरा कोई भी है तो वो प्रथम पुरुष में होता है, तुम का प्रयोग होता है तो मध्यम पुरुष होता है, और मैं या हम है तो उत्तम पुरुष होगा। तो ये उत्तम पुरुष का है हमें। बहुवचन है, पुल्लिंग है, ये हमें अपने देश पर नाज है। और कर्ता कारक है, यहाँ पर हमें अपने देश पर नाज है। नाज है क्रिया का, ये कर्ता है, ये हम बताएंगे। अब हम विशेषण का पद परिचय करना देखें। विशेषण का पद परिचय कैसे किया जाता है, इसके भी पहले विशेषण पहचानने के बाद हम उसके भेद को पहचानेंगे कि ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है या परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है या सर्वनामिक विशेषण है। इसके पहचान के बाद हम उसके लिंग को पहचानेंगे कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन देखेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। कारक देखेंगे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण में से कौन सा है। इसके बाद अगर हम विशेष्य का पद परिचय लिख रहे हैं तो हमें उस विशेषण का अगर पद परिचय कर रहे हैं तो हमें विशेष्य शब्द भी लिखना है, क्योंकि जब विशेषण का पद परिचय करते हैं तो वहाँ पर उसका विशेष भी लिखा होता है। उस विशेष शब्द को देख करके हमें लिख देना होगा कि इसका विशेष पद क्या है। चलिए इसे भी उदाहरण के द्वारा समझें। उदाहरण है कि ऊंचे ऊंचे महल देखकर वह चकित रह गया। अब यहाँ ऊंचे ऊंचे पद रेखांकित है और इसका पद परिचय आपको लिखना है। तो ऊंचे ऊंचे कैसा पद है, पहले तो ये विशेषण है, किस तरह का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ऊंचे ऊंचे बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, पुल्लिंग है ये, और महल का विशेषण है तो इसका विशेष्य पद क्या हो गया, महल, ये भी हम लिखेंगे। और ऊंचे ऊंचे महल को देखकर, महल को ये कर्म कारक है तो उसका अगर विशेष्य कर्म में है तो विशेषण भी कर्म कारक है, तो यहाँ इसका कारक हम लिखेंगे कि ये कर्म कारक है। अब हम क्रियापद का परिचय करना सीखेंगे। क्रिया वाक्य में अवश्य होता है, तो जो क्रियाएं हैं उसका परिचय कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि ये क्रिया है, फिर भेद देखेंगे किस तरह का की क्रिया है, ये सकर्मक है, अकर्मक है, कौन सी क्रिया है। इसको पहचानने के बाद हम वाच्य देखेंगे कि कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। वाच्य को देखने के बाद लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन कौन सा है इसमें, एक वचन बहुवचन, काल कौन सा है। अगर क्रिया है बच्चों तो आपको उसका काल भी लिखना होगा कि किस काल की ये क्रिया है, वर्तमान काल की है कि भूतकाल की है कि भविष्यत काल की है, इसको भी आपको लिखना होगा। इसके बाद अन्य पदों से उसका संबंध बताएंगे कि अन्य पद से उसका क्या संबंध है। चलिए इसको उदाहरण से समझें। पशु नदी में नहा रहे हैं, ये वाक्य है और इसमें आपको नहा रहे हैं पद का परिचय लिखना है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि नहा रहे हैं क्रिया है, किस तरह की क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है, नहा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे कर्म जुड़ा नहीं है कि कैसे नहा रहे हैं, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। नहा रहे हैं बहुवचन है
और वर्तमान काल है। पुल्लिंग शब्द है, ये पशु नहा रहे हैं नदी में, तो ये पुल्लिंग शब्द है। और ये क्रिया जो है, इसका कर्ता क्या है, पशु है, तो हम ये भी लिखेंगे पशु कर्ता की क्रिया है। इस तरह से हम इन पदों का, जो विकारी पद होते हैं, उनका परिचय करेंगे। अगले वीडियो में हम अविकारी पदों का परिचय देखेंगे। धन्यवाद।